नमस्कार। साल 2022 की वो खबरें जिसका असर लंबे समय तक कायम रहेगा और कुछ खबरें जो इतिहास में दर्ज हो जाएंगी, उन तमाम खबरों के साथ मैं शुभेंदु प्रकाश। कल साल खत्म हो गया और हम अपनी आदत के अनुसार सब कुछ भूल जाएंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने साल 2022 की 12 महीनों तक की खबरों का विश्लेषण किया है। हर महीने की चर्चित खबरें और हर महीने से वो कौन सी खबरें हैं जिनका जलवा इस साल भी बरकरार रहेगा, या फिर वो आपको इस साल भी याद रहेंगी। उन्हीं खबरों और आज हम आपसे साझा करेंगे। तो चलिए चलते हैं जनवरी 2022 में। जनवरी की वो पहली खबर जो महीने भर छाई रही वो है सुल्ली डील्स के बाद आई एक ऐप बुल्ली बाई ने साल की शुरुआत में ही हंगामा मचा दिया। 1 जनवरी 2022 को द वायर की एक महिला पत्रकार ने सबसे पहले इस खबर को ट्वीट किया। क्या था मामला? ऐप पर नामचीन महिलाओं की तस्वीर लगाकर उसका रेट कार्ड लिखा जाता था, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक था। हालांकि 1 जनवरी को ही सरकार ने इस ऐप को ब्लॉक कर दिया था। 2 जनवरी को इस मामले में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज कर ली। उसके बाद आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। दूसरी खबर 5 जनवरी 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव में एक रैली में जा रहे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोक दिया जाता है। उनकी सुरक्षा में चूक हुई। इस मामले में खूब हो हल्ला हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचकर तत्कालीन मुख्यमंत्री पर भी तंज कसा और कहा कि मैं जिंदा एयरपोर्ट वापस आ गया। चरणजीत सिंह चन्नी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में कई अधिकारियों को निलंबित किया गया और यह मामला भी कई दिनों तक सुर्खियां बटोरता रहा। जनवरी 2022 को एक दुखद खबर आई। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हृदय गति रुकने से हो गया। कमाल खान लखनऊ से एनडीटीवी के लिए वरिष्ठ संवाददाता थे। चौथी खबर 24 जनवरी 2022 को आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने बिहार में प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने भी खूब लाठियां भांजी। मामले में पटना के खान सर पर भी मामला दर्ज हुआ। 2018 में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया था और 2022 तक एक ही परीक्षा हुई, सीबीटी 1। छात्रों की मांग थी कि 10+2 और स्नातक के छात्रों को अलग अलग परीक्षा हो और भी कई अनियमितताओं को लेकर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी पुलिस ने जमकर लाठियाबाजी, कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। गया में श्रमजीवी एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। इतना सब कुछ होने के बाद केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार जागी और तत्कालीन रेल मंत्री अश्विनी रिया के माध्यम से छात्रों को आश्वासन दिया कि ये खबरें आप भूल चुके होंगे, लेकिन जिन छात्रों पर लाठियां बरसी होंगी वो कभी शायद भूल ना पाए। जिन महिलाओं को बुल्ली बाई ऐप से परेशानी हुई होंगी वो कभी उस ऐप को भूल नहीं पाएंगी। जानकर आपको आश्चर्य होगा, मगर आपको सिर्फ जनवरी से याद रह जाएगा यूपी में काबा, एक गाना नेहा सिंह राठौर का। उसके जवाब में कई गाने बने। मोटे तौर पर हम सभी को मनोरंजन और नौटंकी ही याद रह जाता है। इसलिए जनवरी की सबसे ज्यादा याद रहने वाली खबर यूपी में काबा, जनवरी महीने की सबसे चर्चित खबर जिसे आप और हम सभी भूल नहीं पाएंगे। फरवरी 2022 की और 1 फरवरी को संसद में बजट 2022-23 को पेश किया गया। बहुत सारे वादे किए गए और बजट पर लगभग कुछ दिनों तक चर्चा जारी रही। सत्ता पक्ष इसको दूरदर्शी बताता रहा और विपक्ष आलोचना करता रहा। दूसरी खबर फरवरी से 3 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में फायरिंग हुई और ओवैसी अपने समर्थकों के साथ मेरठ से लौट रहे थे। दिल्ली की तरफ टोल के पास गाड़ी रुकी। जैसे ही आगे बढ़ी गोलियां बरसने लगी। तीसरी खबर आई कर्नाटक से। कर्नाटक में एक कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर विवाद शुरू हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा और फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब बैन को सही भी ठहराया। यह मामला कई दिनों तक मीडिया में सुर्खियां बटोरता रहा। चौथी खबर यूक्रेन और रूस के युद्ध की शुरुआत की इसी महीने की तारीख 24 फरवरी 2022 को, जो कि अब तक बदस्तूर जारी है। फरवरी महीने की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन रसिया वार का शुरू होना, जो कि महीने ही नहीं साल भर जारी रहा और यह खबर इतिहास में भी दर्ज हो गया। कहानी 2014 से ही शुरू हो चुकी थी, 2022 में फिर से शुरू हुई। रूस को लगा कि यूक्रेन पर कब्जा करना आसान होगा, मगर साल खत्म होने को है और युद्ध बदस्तूर जारी है। रूस युद्ध को लेकर अमेरिका प्रतिबंधों
को भी झेल रहा है। यूक्रेन ही नहीं, रूस से भी लोग पलायन कर रहे हैं। अब चलते हैं मार्च 2022 की तरफ। 7 मार्च 2022 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव संपन्न हुआ। राज्यों में यूपी, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भाजपा जीती और पंजाब में आम आदमी ने अपना झंडा गाड़ दिया और भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। कश्मीर फाइल्स भी इस महीने रिलीज हुई, जिसमें खूब विवाद हुआ। विवादों के बीच फिल्म ने कमाई भी खूब की। कश्मीर में हुई कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार को लेकर यह फिल्म पर्दे पर उतारती है। इस फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर लगभग सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। 17 मार्च को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित राधा कांत मंदिर पर हमला होता है। पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है। इस पर भी खूब विवाद हुआ। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। करीब 200 लोगों ने मंदिर पर हमला किया था। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा था। इस पर बांग्लादेश सरकार ने संज्ञान लिया और पुलिस सुरक्षा प्रदान की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस मामले में सख्ती से निपटने का आश्वासन भी दिया। इससे पहले भी छिटपुट घटनाएं वहां पर होती रहती थी, मगर आज तक हुआ क्या है? बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं का कत्लेआम जारी है। वहां हिंदुओं की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा घट रही है। इस महीने जो खबर मीडिया और लोगों में चर्चा का विषय लंबे समय तक बना रहा, वो है द कश्मीर फाइल्स। पढ़ाई, कमाई और दवाई से किसी को कोई लेना देना नहीं है भैया। देश अब फुर्सतगंज बन चुका है। यही खबरें सुर्खियां बटोरेंगी। रोजगार बोजगार का बात मत कीजिए। बहरहाल अब चलते हैं अप्रैल 2022 की ओर। राजद नेता रामराज यादव ने तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रामराज यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने उन्हें बेरहमी से पीटा है। साथ ही कहा कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रशांत किशोर का कांग्रेस का सुझाव देना, मगर बात नहीं बनी। तीसरा मामला भी तेज प्रताप यादव से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया के पत्रकार वेद प्रकाश को दौड़ा दौड़ा कर, मतलब कि पीटने जैसा ही कुछ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। यादव ने विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों पर भी केस डाल दिया। नवरात्र में मीट बैन को भी लेकर इस महीने इस खूब सुर्खियां बटोरी। बिजली संकट की खबरें भी आई और हमने महसूस भी किया कि बिजली घंटों गुल हो रही है। कोयला संकट जैसी खबरें आनी शुरू हुई, मगर जल्द ही इस पर काबू पा लिया गया और सारे कयास और खबर भी खत्म हो गए। अजान, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस महीने की सबसे सुर्खियां बटोरने वाला खबर रहा मस्जिदों में लाउड स्पीकर का बजना। हकीकत यही है। आगे बढ़ते हैं मई 2022 की तरफ, और ध्यान रहे आप जरूरी खबरें नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप वो खबरें देख रहे हैं जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। बहरहाल चलिए मई 2022 में क्या नौटंकी हुआ, आइए देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींद खुली महंगाई को काबू करने के लिए मई के शुरुआत में ही रेपो रेट को बढ़ा दिया। इस महीने रेपो रेट 4.0 से बढ़कर 4.40 हो गया। गाजे बाजे के साथ ये दूसरी खबर बता रहा हूं, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म को लॉन्च हुआ। सरकार ने कहा ओएनडीसी प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स साइट्स को टक्कर देगी, इससे किराने दुकानदारों को फायदा होगा। मगर प्लेटफॉर्म का भी अभी तक लाभ हमको कुछ समझ में नहीं आया। महीने दिन तक नंदन नीलकानी और ओएनडीसी की चर्चा होती रही। आज हुआ क्या है? ढाक के 3 बात। जोधपुर में हिंसा होती है और गौ मांस को लेकर खूब हो हल्ला। फिर हिंदू मुस्लिम बजरंग दल आदि का खेल शुरू हो जाता है। कहानी मई की 1 तारीख से ही शुरू हो गई और आगे चलकर माहौल में हिंसा और दंगों में बदल गया। तजिंदर सिंह बग्गा, दिल्ली चलते हैं, को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से उठा लिया। यहाँ खबर सुर्खियों में रही। बिहार में इसी महीने बीपीएससी प्रश्न पत्र मामला लीक का सामने आया। फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खूब आश्वासन भी दिया, पर अभी तक हुआ क्या है इस मामले में मुझे कोई खबर नहीं है। उसके बाद इसी महीने ज्ञान व्यापी मंदिर, जी हाँ, मंदिर मस्जिद का मामला भी तुल देना शुरू कर दिया और यही खबर इस महीने का सबसे लोकप्रिय खबर है। इस मामले में नुपुर शर्मा को बयानबाजी के कारण पार्टी से निलंबित
कर दिया गया। इसी महीने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की भी हत्या कर दी गई। सुरक्षा कम कर दी गई थी भगवंत मान सरकार के द्वारा। वैसे महंगाई को कंट्रोल करने जैसी खबरें भी आई, मगर लोगों के बीच जो खबरें सुपर डुपर हिट हुई वो है ज्ञान व्यापी मंदिर का लफड़ा। बढ़ते हैं जून 2023 जून की पहली खबर। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना पड़ा। खूब हो हल्ला हुआ, अभी तक बेनतीजा है। फिर आया इस महीने का सरकार का अग्निवीर योजना। ये मामला कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि कुछ दिनों तक देश में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसके मद्देनजर सरकार ने कर्फ्यू से लेकर इंटरनेट व्यवस्था बंद कर दी। ऐसा आज तक बिहार में देखने को नहीं मिला था। महीने के अंत में मुंबई से खबर आई कि एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महीने भर खींचतान चलती रही, महाराष्ट्र में खूब नाटक हुआ। इस मामले में भी अंततः एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है और यह खबर समय के साथ धूमिल हो जाएगी। इसलिए इस महीने की सबसे बड़ी खबर है अग्निवीर योजना, और उसका असर और चर्चा आने वाले साल में भी बरकरार रहेगा। बहरहाल चलते हैं जुलाई 2022 की तरफ। अल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबेर का अरेस्ट होना, फिर नाटकीय ढंग से उनके ट्विटर किसी पुराने ट्वीट के लिए दिल्ली पुलिस का अरेस्ट करना। ये जुबेर ही थे जिन्होंने नुपुर शर्मा का वीडियो काट कर वायरल किया था। ये मामला लंबे समय तक मीडिया में सुर्खियां बटोरता रहा। इसी महीने श्रीलंका देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए, राष्ट्रपति बदल गया, और यह भी खबर काफी लंबे समय तक मीडिया में सुर्खियां बटोरता रहा। 20 जुलाई को श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिलता है। रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। इसी महीने भारत को नया राष्ट्रपति भी मिला। द्रौपदी मुर्मू के रूप में यशवंत सिन्हा भी चर्चा में रहे। इसी महीने देश में पहली बार पैकेज्ड दूध दही पर टैक्स जारी कर दिया गया। जी हां, अब दूध दही पर भी जीएसटी लगता है, जो पैकेट वाला है। 5G स्पेक्ट्रम की भी इस महीने नीलामी हुई। हालांकि अभी 5G भारत के कुछ ही क्षेत्र में उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी बाढ़ चलाती है या नहीं, ये भी मामला सुर्खियों में रहा है। जुलाई महीने की अगर सबसे बड़ी खबर क्या कहेंगे जो सुर्खियों में रहा, द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना सबसे बड़ी खबर रही, और आप भूल जाएंगे लेकिन आपको याद रहेगा। अब चलते हैं अगस्त महीने की ओर। अगस्त में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हैं और बिहार में सत्ता बीजेपी से छीनकर आरजेडी के पास चली जाती है। इस बात की शुरुआत लंबे समय से भी चल रही थी कि अंततः नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर लालू के खेमे में चले जाते हैं और तेजस्वी एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगस्त में ही हर घर तिरंगा को लॉन्च किया जाता है। अगस्त में आमिर खान की एक फिल्म आती है लाल सिंह चड्ढा, जिसको बायकॉट किया गया। फिल्म उतनी अच्छी भी नहीं थी, इसलिए फ्लॉप हो जाती है। अब वजह फिल्म का खराब होना था या बायकॉट करना, ये एक प्रश्न है। चौथा, पीएम मोदी ने आईएएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। अगस्त महीने की सबसे बड़ी खबर जिसका असर 2023 में भी बरकरार रहेगा, वो खबर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पाला बदलना। बढ़ते हैं सितंबर महीने की ओर। सितंबर की पहली खबर है साइरस मिस्त्री, जिनका एक रोड दुर्घटना में निधन हो जाना। साइरस मिस्त्री टाटा पूर्व प्रमुख रहे हैं। दुर्घटना में एक और उद्योगपति का निधन होता है जो मिस्त्री के साथ थे, जिनका नाम है जहांगीर पंडोले। ये केपीएमजी ग्लोबल स्ट्रेटेजी के डायरेक्टर थे। बिहार के बेगूसराय में गोलीकांड, जिसमें एक शख्स रोड पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए निकल जाता है। कर्तव्य पथ का अनावरण किया गया, साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी लगाई गई। चीता भी इसी महीने आया था नवीबिया से। किसी ने कहा यह बिल्ली है तो किसी ने कहा पैसों की बर्बादी है। खबर भी कई दिनों तक सुर्खियां बढ़। पीएफआई को भी इसी महीने बैन कर दिया गया था। इसी महीने कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इस महीने की सबसे बड़ी खबर जिसका कि इस साल भी असर और जलवा बरकरार रहेगा, वो खबर है भारत जोड़ो
यात्रा। अब चलते हैं 2022 के अक्टूबर में। इस महीने मल्लिका अर्जुन खड़गे, जिन्होंने शशि थरूर को मात देकर कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। आईएमएफ ने इसी महीने भारत में मंदी आने के संकेत दिए। सौरभ गांगुली की इसी महीने बीसीसीआई से विदाई हो गई। यह खबर भी काफी सुर्खियां बटोरता रहा। गुरमीत राम रहीम को भी इसी महीने पैरोल पर छोड़ दिया गया। यह खबर भी राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरता रहा। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। एलोन मस्क ने ट्विटर को इसी महीने खरीद लिया। इस महीने गुजरात से एक दिल दहलाने वाली खबर आई। गुजरात के अक्टूबर के अंतिम में मोरबी का पुल का गिर जाना। सस्पेंशन ब्रिज था, लगभग 150 लोगों की जान चली गई। इस महीने की सबसे अधिक और प्रभावी खबर रही एलोन मस्क का ट्विटर प्रमुख बनना। 2023 में भी यह खबर गाहे बगाहे चर्चा में बनी रहेगी। जैसा कि मस्क का अंदाज है, वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अब चलते हैं साल के सेकेंड लास्ट महीने यानी कि नवंबर में। गुजरात और हिमाचल में चुनाव का ऐलान। डीवाई चंद्रचूड़ बने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तारीख थी 9 नवंबर 2022। 18 मई 2022 को श्रद्धा की उसके प्रेमी आफ्ताब ने दिल्ली के छतरपुर स्थित किराए के घर में गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सबके 35 टुकड़ी करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया और एक एक करके एक पखवाड़े के दौरान मेहरौली के जंगल में फेंक दिया। इसी महीने ट्विटर के नए प्रमुख एलोन मस्क ने $8 का चार्ज हर महीने ब्लू टिक यूजर से वसूलने का मन बनाया था, मगर कुछ ही दिनों में मस्क ने यह फैसला वापस ले लिया। इस महीने की सबसे बड़ी और क्रूर खबर है दिल्ली की श्रद्धा की हत्या कर देना। अंतिम महीने यानी कि दिसंबर में इस महीने की पहली बड़ी खबर है शिक्षक भर्ती के कारण हो रहे धरना प्रदर्शन पर लाठी चलना। सीटेट बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। सैकड़ों संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना जंक्शन डाक बंगला चौराहा के रास्ते विधानसभा घेराव के लिए निकले। इस दौरान पुलिस ने रोकने के लिए डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज कर दिया। दूसरी खबर, शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर 21 लोगों की शराब से मौत हुई। परिजन जहरीली शराब से मौत का दावा कर रहे हैं, जबकि प्रशासन इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। इस बार घटना सारण के जिले की इसुआपुर थाना क्षेत्र के डोइला गांव से हुई है। आप गुजरात हारने के बाद भी आपको बड़ी सफलता मिली। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल का विश्व कप इसी महीने संपन्न हुआ। अर्जेंटीना नए विजेता के रूप में उभरा। इसी महीने दिल्ली का एमसीडी चुनाव और बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ। शाहरुख खान का बेशर्म रंग ने खूब सुर्खियां बटोरी। भगवा रंग और गाने को लेकर हिंदू संगठनों की भावना हाथ हुई और पूरे महीने खबर सुर्खियां बटोरती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन 30 दिसंबर को हो जाता है। 30 दिसंबर को ही ऋषभ पंत क्रिकेटर का एक्सीडेंट होता है। अब इस महीने की सबसे बड़ी खबर है शाहरुख खान की फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग। है ना आश्चर्य? पढ़ाई, दवाई और कमाई की खबर सुर्खियां कहां बटोरता है भाई साहब। नए साल में सोचिएगा कि आपको देखना क्या है, पढ़ाई, दवाई और कमाई की खबरें, या फिर 2023 में भी बेशर्म रंग ही करते रहना है। बहरहाल कोरोना नए साल में फिर से दस्तक देने लगा है। यह तो आप दर्शक ही तय करते हैं कि क्या देखा जाए। नए साल में डिसाइड कीजिए कि खबरों में देखना क्या है, सोचिएगा जरूर। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। नमस्कार।